बच्चों, तो अब स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ये फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था बेटा कि सी यू डी एक्स होगा अगर, वेयर सी इज ए कांस्टेंट तो सी बाहर आ जाएगा, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो यू डी एक्स, यू को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस कांस्टेंट होगा बेटा। यहाँ पे हमने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस कुछ भी हो बेटा, यहाँ पे जितने भी फंक्शन होंगे और सब यू भी डब्लू जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सबको अलग अलग लिख लेना है। प्लस साइन होगा तो प्लस साइन लगाएंगे, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, प्लस कांस्टेंट, इस तरह से इंटीग्रेट करना है। अगर एक्स टू पावर एन डी एक्स होगा बेटा तो सिर्फ एन इज़ इक्वल टू -1 अगर आएगा बेटा तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज एन की वैल्यू कुछ भी होगी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा बेटा। फार्मूला क्या है, एन एक्स टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। हमने क्वेश्चन भी कर लिया बेटा इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स, सी बाहर आ जाएगा बेटा, डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे एक्स आएगा, सो दिस इज सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स टू पावर एन डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, एक्स टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर -1 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर -1 डी एक्स इजकल टू बेटा जो हमने कहा था आपसे कि एक्स टू पावर एन जो होना चाहिए एन -1 नहीं होना चाहिए। अगर एन इजकल टू -1 होगा बेटा तो वो स्पेशल इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन एक्स टू पावर -1 डी एक्स इजकल टू लॉग ई एक्स होता है बेटा, ये ln x लिख सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स इजकल टू ई टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इजकल टू ई टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएट ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिखते हैं बेटा, सो दिस इज ई टू पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन बी प्लस कॉन्स्टेंट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया, ये सारा बेटा हमने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, नाउ अब है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। जैसे हमने आपसे डिस्कस किया कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल था, मतलब जब इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट नहीं गिवन हो कि कहाँ से कहाँ, ठीक है, तब तक हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, the definite integral of a function is one of the important concept of mathematics directly applied in physics, engineering and other disciplines. In physics, the calculation of certain physical quantities such as displacement, velocity, center of mass, moment of inertia, work, etc. include the evaluation of a definite integration. The integration of a function f(x) with respect to x varied from a to b. अगर जो आप डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसको, ठीक है, अब जैसे फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो वैरी कर रहा है एक्स से ए से बी तक तो इसको हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, दिस इज़ द लोअर लिमिट, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक होगा, बी तक होगा, ए से बी। ठीक है, तो ये जो नीचे होता है बेटा इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, नीचे ए जो है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो बी है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। वेयर एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल, डी एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स with respect to x, and a and b are called the lower and upper limit of the integral respectively. If the integral of f(x) with respect to x is gx, then the value of, मान लिया जाए कि f(x) को आपने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसकी वैल्यू अगर gx आ गया बेटा तो gx, तो ये वैल्यू a और b कहाँ से पुट करना है, तो b की हायर वैल्यू पहले पुट करेंगे तो gb हो जाएगा, माइनस x के जगह पे फिर a पुट करेंगे तो ga हो जाएगा बेटा, तो इस तरह से पुट करना है। एज पर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अब पूरे अच्छे से दिखा रखा है बेटा। नाउ तो यहाँ पे बेटा हो गया जैसे अगर हम बात करें एफ एक्स डी एक्स की, तो मान लिया जाए कि इसको इंटीग्रेट किया तो आई एक्स आया, मान लिया जाए अज्यूम कीजिए कि आई एक्स आया, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए से बी तक, तो ए से बी तक वैल्यू है, तो दिस इज़ नोन एज ए हायर वैल्यू, तो पहले हायर वैल्यू पुट कर देंगे इसका, एक्स की वैल्यू बी तो बी पुट करेंगे, माइनस लोअर वैल्यू तो लोअर वैल्यू ए तो ए पुट करेंगे, तो दिस इज आई ए माइनस ए बी, ये फाइनल रिजल्ट होगा बेटा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है हमने, ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स मतलब है एक्स टू पावर 1 है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, एंड इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। हायर वैल्यू क्या है बेटा 2, लोअर वैल्यू क्या है 1, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है ना ये, तो एक्स की वैल्यू हायर वैल्यू 2 पुट करो तो 2 पुट कर दिया तो 2 स्क्वायर अपन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, माइनस लोअर वैल्यू 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्लस कॉन्स्टेंट दोनों में आ जाएगा, और इस तरह से बेटा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करने के बाद बचेगा 3/2। तो देखो मैंने जो बोला था ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट नहीं लिखते हैं, उसका कारण ये था बेटा,
कांस्टेंट तो आता है, लेकिन बाद में जब हम वैल्यू पुट करते हैं जो लोअर लिमिट हायर लिमिट का, तो वहाँ पे कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, तो कांस्टेंट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है बेटा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखते नहीं हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर रखे हैं, एक्स स्क्वायर को कर रखा है सॉल्व, तो देखो ये आंसर आया 2x क्यूब, ये सब कुछ हमने सॉल्व भी करा दिया आपको। जैसे रूट अंडर एक्स है बेटा, रूट अंडर एक्स को एक्स टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो उसका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक्स टू पावर -1 को लॉग ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है तो अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अलग हो गया बेटा, 1/x है, डी एक्स अलग हो गया बेटा, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। ई टू पावर 3x dx ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर dx ये हो गया इंटीग्रेशन। देखो इसको सॉल्व किया यहाँ पे। ई टू पावर 5x है बेटा, ठीक है। तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, ई टू पावर 5x को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू पावर 5x/5 हो गया बेटा। साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस x होता है, ये सब फार्मूले हो गए। अब जैसे साइन 5x है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई जो x के साथ में यहाँ पे टर्म है, एंगल में जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है बेटा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। देखो कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन है कि x=2 से x=3 तक एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह से देखो करेंगे। x3 आ जाएगा, फिर हाइयर वैल्यू 3 लोअर वैल्यू 2 वैल्यू पुट करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप सीखिए, कॉपी पे खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो देखिए, ठीक है। और इस तरह से बेटा आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, मतलब आपका जो पूरा मैथमेटिकल टूल है बेटा वो कंप्लीट हो गया बेटा। इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत आपको अब नहीं पड़ने वाली है बेटा, ठीक है। जो हमने पढ़ा दिया ये मैक्सिमम है बेटा मैथमेटिकल टूल में।